रायपुर में सामने आया 3 तलाक का मामला। कुवैत से पत्नी को फोन पर पति ने कहा तलाक तलाक तलाक। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज। रायपुर में चाकू की नोक पर युवक से लूट। पंडरे से भिलाई जा रहा था युवक, 5 लोगों ने रास्ता रोककर की लूट। अंबिकापुर के मैनपाट क्षेत्र में पीलिया का प्रकोप। 4 गांवों में 12 से ज्यादा लोग बीमार। 1 सप्ताह के भीतर 3 लोगों की हुई है मौत। गांव के उप सरपंच की भी हुई मौत। प्रशासन अलर्ट मोड पर। अंबिकापुर में विधायक और नायब तहसीलदार विवाद का मामला। नायब तहसीलदार तुषार मानिक हटाए गए। राजापुर उप तहसील से जिला कार्यालय किया गया अटैच। पत्थलगांव में अचानक बाइक बनी आग का गोला। बाइक में आग लगने से मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। छत्तीसगढ़ में जल्द उमस और गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 5 दिनों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने प्री मानसून को लेकर जारी किया अलर्ट। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। पत्थलगांव से सबसे पहले आपको दिखाते हैं जहां पेट्रोल पंप में बाइक में आग लग गई। बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल ये क्लियर नहीं है, सिर्फ आशंका है। धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये वीडियो जरा आप देखिए किस तरीके से पेट्रोल पंप में अचानक बाइक में आग लग जाती है। जाहिर सी बात है जो आसपास के लोग थे वो डर गए, सहम गए, क्योंकि ये आग जब लगी अचानक ही बढ़ती चली गई और इसने पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, फिलहाल ये आशंका जताई जा रही है, लेकिन ये जांच का विषय है, जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अचानक पेट्रोल पंप में एक बाइक में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई, लोग डर गए। धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि जैसे ही बाइक में आग लगी, जो आसपास लोग थे वो तुरंत ही वहां से भागने लगे, सुरक्षित स्थानों पर गए, लेकिन बाइक पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। और अब खबर बेमेतरा से, जहां ढाबा संचालक से मारपीट के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ढाबे में घुसकर बदमाशों ने मारपीट की थी। पुरानी बातों को लेकर विवाद हुआ था। कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो खबर बेमेतरा से, जहां ढाबा संचालक से मारपीट के मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया था और इसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई थी और अब जाके एक्शन हुआ है। ढाबे में घुसकर इन बदमाशों ने मारपीट की थी। तो एक बार फिर से वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग वीडियो। पहला वीडियो जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद ये दूसरा वीडियो आप देखिए। इसमें साफ नजर आ रहा है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। अपने हाथों में अलग अलग तरीके की लकड़ी, कुछ कुछ चीजें, हथियार लेकर ये पहुंचते हैं और अचानक ही मारपीट शुरू कर देते हैं। इतना भी डर नहीं था कि अगर ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, यानी पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं था। लेकिन पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई करके ये साबित किया है कि इस तरीके के बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। पुरानी बात थी इनके बीच किसी चीज को लेकर और उसे लेकर विवाद हुआ और इन्होंने इस तरीके से मारपीट कर दी। फिलहाल इन पर एक बड़ा एक्शन। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो देखिए, ढाबा संचालक से मारपीट का मामला आपको याद होगा कि IBC 24 ने आपको ये वीडियो दिखाया भी था और बताया भी था कि यहाँ बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चले हैं। किसी भी बात को लेकर ये ढाबे के अंदर घुस जाते हैं, विवाद करते हैं और इस तरीके से मारपीट कर बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल इन पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां कपड़ा फाड़ते विधायक देवेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में खुद का कपड़ा फाड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। पेपर लीक मामले में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। देवेंद्र यादव ने पुलिस पर कुर्ता फाड़ने का आरोप लगाया था। NSUI ने सांसद आवास का घेराव भी किया था। तो ये जरा वीडियो आप देखिए। हालांकि पहले जो बातें कही जा रही थी वो इससे बहुत ही अलग थी, क्योंकि देवेंद्र यादव ने पुलिस पर यह आरोप लगाया था कि पुलिस ने कुर्ता फाड़ा है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, पहले जो आरोप लगे थे वो अलग है, वीडियो कुछ और ही बयां कर रहा है। बिल्कुल देखिए, 3 मई को NSUI ने यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन किया था। नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय आवास मंत्री सांसद सुखन साहू के निवास
घेराव का यहाँ पर प्लान जो था एनएसयूआई का था और इसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी इसमें शामिल हुए थे। हालांकि इस दौरान जिस तरह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई, उसके बाद अलग अलग सवाल जो है यहाँ पर कांग्रेस और एनएसयूआई के तमाम जो नेता है वो उठा रहे थे। विधायक देवेंद्र यादव ने ये आरोप लगाया था कि पुलिस ने यहाँ पर ज्यादती की, उनके कपड़े फाड़े, तमाम जो कार्यकर्ता एनएसयूआई के थे उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि अब जो एक वीडियो यहाँ पर सामने आया है, वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव खुद अपना कपड़ा यहाँ पर फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां उनकी किरकिरी हो रही है, वहीं उनके आरोपों पर भी अब यहाँ पर प्रश्नचिन्ह यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया था और वीडियो अभी तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई और उसके बाद देवेंद्र यादव खुद अपना यहाँ कुर्ता फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले पर जरूर कार्रवाइयां हुई, कई लोग घायल भी हुए थे, जमकर सियासत भी हुई थी, लेकिन इस वीडियो के बाद अब देखना होगी कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होता है। बिल्कुल जितेंद्र, और जो आरोप उन्होंने लगाए थे वो बिल्कुल गलत साबित भी होते हैं, ये वीडियो से साफ नजर आ रहा है। फिलहाल आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और राजधानी रायपुर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ कुवैत से पत्नी को फोन पर 3 तलाक कह दिया गया। राजा तालाब निवासी महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। पति शाहिद रजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। कुवैत में नौकरी करता है पति शाहिद और इसने फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। सिविल लाइन थाने में केस दर्ज है। तो देखिए, एक बड़ा सवाल ये कि जब कानून बन चुका है और प्रॉपर इसलिए नियम बनाए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी लोगों को थोड़ा भी डर नहीं है, थोड़ा भी खौफ नहीं है, नियमों का पालन तो वो करते ही नहीं है, साथ ही कानून का भी डर नहीं है। और लगातार इस तरीके की खबरें भी सामने आते हैं कि कानून बनने के बावजूद भी लोग 3 तलाक कह देते हैं और तलाक दे देते हैं। और यहाँ पर तो हद ही हो गई, क्योंकि यहाँ पर पति ने फोन पर अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। तो देखिए, राजा तालाब निवासी महिला ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कराई है। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की और पति शाहिद रजा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कुवैत में ये नौकरी करता है, जिसका नाम शाहिद बताया जा रहा है, जिसने 3 तलाक दिया फोन पर। सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तहसीन, कानून बन चुके हैं, नियम बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजह है जो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है इस मामले पर? निश्चित तौर पे कि फ़ोन पे 3 तलाक का एक मामला सामने आया है राजधानी रायपुर में, और सिविल लाइन थाने में ये अपराध दर्ज हुआ है। राजा तालाब निवासी 36 वर्षीय एक महिला ने इस शिकायत दर्ज कराई है कि उनके विवाह जो है 2008 में जो पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से नागपुर में मोहम्मद शाहिद रज़ा, जो चौरसिया कॉलोनी टिकरापारा इलाका, संजय नगर टिकरापारा इलाके में रहते हैं, उनके साथ हुआ था। और इस बीच जो है उनके 2 बच्चे भी हुए, और दोनों बच्चों के बीच में क्योंकि शुरुआत से ही वो परिवार का जिम्मेदारी और पूरा उनका जो निर्वहन है वो नहीं कर रहे थे, उसके बाद ये धीरे से कुवैत चले गए। और कुवैत में काफ़ी अरसे काम करने के बाद ना तो परिवार को वहाँ बुलाया, जबकि पत्नी के द्वारा कई बार उसमें रिमाइंडर किया गया कि बुला लीजिए क्योंकि यहाँ रहना ठीक नहीं है, और क्योंकि वो यहाँ पे माँ के घर रहती थी। और उसके बाद जो है ना तो उन्होंने वहाँ बुलाया, और उसके बाद ये विवाद बढ़ता गया। और ये जो आवेदन है ये 2025 में ही युवती के द्वारा पुलिस में किया गया था। कई बार इसमें काउंसलिंग की गई, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ जो आरोपी शाहिद रज़ा पति है। उसके बाद जो है पुलिस ने उसमें जब देखा, उसके बाद अभी पिछले दिनों अगर बात करें तो पिछले दिनों एक फ़ोन किया कुवैत से, और उसमें गंदी गंदी गालियां देखे, और उन्होंने 3 बार तलाक कह के उसको जो संबंध विच्छेद कर दिया। उसने ये कहा कि अब मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। इसी बात को लेके जब दोबारा आवेदन दिया गया तो उसमें एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, और जो मुस्लिम रीति रिवाज अधिनियम के धारा 4 और 35 समेत जो गाली गलौज की जो धाराएं हैं उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। और अभी सिविल लाइन थाना पुलिस में जो महिला सेल है वो उस पूरे मामले की जांच करें। लेकिन जब कानून बन गया है भारत देश में, तो उसके बावजूद इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पे काफ़ी चिंतनीय और समाज के लिए काफ़ी चिंतनीय और विचारणीय विषय बन चुका है। जी बिल्कुल, तैसे निश्चित तौर पर अगर नियम बन चुके हैं, कानून बन चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर ये मामले आ रहे हैं तो ये वाकई में चिंता का विषय है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, लेकिन इस खबर पर जरूर अपडेट आपसे लेंगे। चलिए बढ़ते आगे, वाड्रफनगर का रुख करते हैं, जहां पानी टंकी के निर्माण में छात्रों से मजदूरी कराने का मामला सामने आ रहा है। पैसों का लालच देकर नाबालिगों से काम कराया जा रहा। पीएचई विभाग पर पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, जहां पर काम कराया जा रहा है। टंकी निर्माण काम में ठेकेदार
छात्रों से काम करवा रहा है। बताया जा रहा है कि वो इन छात्रों को लालच देता है पैसों का और लालच देकर उनसे मजदूरी करवाता है। वाड्रफनगर के गिरवानी गांव का ये पूरा मामला। तो देखिए वही बच्चे हैं जिनका भविष्य अभी खतरे में है, क्योंकि इन्हें जिस समय पढ़ाई करनी चाहिए, खेलकूद की उम्र इनकी है और उस दौरान इनसे मजदूरी कराई जा रही, वो भी सिर्फ पैसों का लालच देकर। जाहिर सी बात है अब इन पर कार्रवाई क्या होती है देखने वाली बात होगी। बता दें कि पीएचई विभाग का पानी टंकी का निर्माण कर रहा है, जहां पर इन बच्चों से यानी छात्रों से मजदूरी करवाई जा रही है। देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। देवेश, बताएं जरा ये बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं? पैसों का लालच देकर इस तरीके से काम करवाया जा रहा है, अब तक क्या कोई एक्शन? जी देखिए शुभांगी, वाड्रफनगर में बाल श्रम कानून की खुलेआम पीएचई विभाग धज्जियां उड़ा रहा है। यहाँ पे पानी टंकी का गिरवानी गांव में निर्माण कराया जा रहा है और ठेकेदार यहाँ पे स्कूली छात्रों से काम कराता दिख रहा है। तस्वीरों में जो छात्र आप देख रहे होंगे, इसका नाम देव सा है और ये शासकीय हाई स्कूल गिरवानी में पढ़ाई करता है, 9वीं कक्षा का छात्र है। इसको चंद पैसों का लालच देकर के काम पे लगा दिया गया है और ये काम पूरा जोखिम भरा है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। पीएचई का जो भी काम होता है वो कुशल श्रमिकों से कराया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्कूली छात्रों से कराया जा रहा है। मामले में इसमें श्रम विभाग से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन अधिकारियों की अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ठेकेदार से बात किया गया, ठेकेदार बोला कि मैं आगे से उससे काम नहीं कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि अब मामले में विभाग इन पर क्या कार्रवाई करता है। जी शुभांगी। देवेश, यहाँ पर नाबालिगों से काम करना तो कहीं ना कहीं कानूनी अपराध है, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ रहा है, क्योंकि मजदूरों को जो पैसे देके काम करवाए जाने चाहिए थे, इन बच्चों को चंद पैसों में काम करा रहे हैं, बाकी पैसे जा कहाँ रहे हैं ठेकेदार के? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि छात्र से हमने बात करने का प्रयास किया। छात्र का स्पष्ट तौर पे ये कहना था कि देखिए मुझे मजदूरी कितना मिलेगा अभी तक ये भी नहीं बताया गया है, बस ये लालच दिया गया है कि तुमको पैसा मिलेंगे, तुम काम करो। तो निश्चित तौर पे ये कुशल श्रमिकों से काम कराया जाना चाहिए और उनकी मजदूरी दर भी तय होनी चाहिए, जिसका एकदम सीधे तौर पे यहाँ पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बच्चों से काम कराया जा रहा है। जी, ठेकेदार का कोई रिएक्शन इस पर? जी देखिए, ठेकेदार का साफ तौर पे कहना था कि मैं कल आऊंगा साइट पे, साइट विजिट करूंगा और अगर इस तरीके की गतिविधियां वहां पे हो रही हैं तो उन पे रोक लगाया जाएगा। कोई कार्रवाई की बात कही गई अब तक? जी देखिए, कार्रवाई की अभी तक कोई बात नहीं कही गई है। मामले में श्रम विभाग से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इसका जवाब नहीं दिया है। चलिए, तो आगे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे राजन का रुख करते हैं, जहां के नवापारा में अवैध रेत उत्खनन पर एक्शन लिया गया है। गोबरा नवापारा क्षेत्र में अवैध उत्खनन चल रहा था। पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। चैन माउंटेन मशीन और बुलडोजर जब्त किया गया। रायपुर खनिज विभाग और गोबरा नवापारा थाने की ये कार्रवाई है। तो नवापारा जहां पर अवैध रेत का उत्खनन चल रहा था, जिस पर एक्शन लिया गया है, क्षेत्र से में चल रहे अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की गई। पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने ये एक्शन लिया। चैन माउंटेन मशीन और बुलडोजर को जब्त किया है। रायपुर खनिज विभाग और गोबरा नवापारा थाने की ये कार्रवाई है। नीरज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीरज, बताएं कौन सा ये क्षेत्र है, कौन सा इलाका है जहां पर अवैध खनन चल रहा था और इस पर एक्शन? नीरज, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बताएं कौन सा ये इलाका है जहां पर अवैध उत्खनन चल रहा था और इस पर एक्शन लिया गया? जी देखिए, पूरा मामला जो है गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर दुलना करके एक गांव है। दुलना गांव जहां पर लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन की शिकायत आ रही थी। हालांकि वहां पर शासन के द्वारा रेत की खदान स्वीकृति दी गई है, लेकिन जिस क्षेत्र की स्वीकृति दी गई है उस क्षेत्र को छोड़ करके उसके द्वारा जो है दुलना के अन्य स्थानों पर और धमतरी जिले के अन्य स्थानों पर जो है उसके जो है अवैध रेत का उत्खनन किया जाता है। लगातार शिकायत जाने के बाद जो है कल रायपुर खनिज विभाग की टीम जो है आती है और गोबरा नवापारा पुलिस के साथ जाकर के वहां पर देखती है और देखने के बाद उसे लगता है कि अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा है, तो उनके द्वारा जो अस्थायी मार्ग जो बनाया गया था अवैध रेत उत्खनन निकालने के लिए, उस मार्ग को जो है जेसीबी मशीन बुला करके तोड़ दिया जाता है और तोड़ करके कार्रवाई की गई। फिलहाल अभी अवैध उत्खनन पर तो रोक लगा दिया गया है, लेकिन ऐसी कार्रवाई बार बार होती रहती है और यह जो है अवैध उत्खनन जो है हमेशा जो है जारी रहता है। जी बिल्कुल नीरज, एक बड़ी कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बिलासपुर से खबर आपको दिखाते हैं, जहां खनिज के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की। अवैध परिवहन करते 16 वाहन जब्त किए गए। चूना पत्थर, रेत पत्थर का परिवहन करते नहीं पकड़ा गया है। मिट्टी ईंट का परिवहन करते भी पकड़ा गया। कोटा, चकरभाटा, सकरी, हिर्री, पचपेड़ी क्षेत्र में एक्शन हुआ है। खनिज विभाग ने ये कार्रवाई की है। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए। जितेंद्र, क्या इनपुट्स मिल रहे थे जिसके बाद ये कार्रवाई की गई? देखिए, लगातार जिले में खनिज के अवैध परिवहन और उत्खनन को लेकर शिकायतें जो है वो सामने आ रही है। कार्रवाइयां जरूर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग क्षेत्रों से लगातार इस तरह के मामले, इस तरह की शिकायतें जो है वो सामने आ रही है। इसी को लेकर खनिज विभाग ने
विशेष अभियान चलाकर जिले भर में यहाँ पर ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयां हैं वो की गई है। अलग अलग टीमें जो है अलग अलग क्षेत्र में पहुंची थी। एक साथ दबिश यहाँ पर दी गई है जिसमें खनिज का अवैध परिवहन करते 16 वाहन जो है वो जब्त किए गए। इसमें 8 हाईवा वाहन है, इसमें 6 ट्रैक्टर ट्राली है, इसके साथ ही 2 मिनी ट्रक यहाँ पर शामिल है। बताया जा रहा है चूना पत्थर, रेत और मिट्टी और ईंट का जो अवैध परिवहन है वो किया जा रहा था। तमाम मामलों में अलग अलग 16 प्रकरण जो है वो दर्ज किए गए हैं। सभी जब्त वाहनों को संबंधित थाना क्षेत्रों में यहाँ पर दिया गया है। कोनी, कोटा, चक्रभाटा, सकरी, हिरनी और पचपेड़ी क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है और खनिज अधिनियम के तहत तमाम ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। हालांकि इसके बावजूद ये देखने में आता है कि लगातार शिकायतें सामने आती हैं और कहीं न कहीं खनिज विभाग की भूमिका पर भी लगातार लेकिन कहीं न कहीं अवैध परिवहन पर अब एक्शन मोड में है प्रशासन की टीम। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दुर्ग से खबर आपको दिखाते हैं जहां निलंबित जनपद सीईओ का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जनपद कार्यालय के चैम्बर में फिल्मी गाने गाते ये महाशय नजर आ रहे हैं। बीते दिनों रुपेश पांडे को निलंबित किया गया था। भाजपा नेता के साथ दुर्व्यवहार का आरोप था जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, आपको याद होगा। लगातार रुपेश पांडे विवादों में रहे हैं, इन पर एक्शन भी लिया गया, लेकिन अब एक बार फिर से इनका ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है और वायरल हो रहा है जो फिर विवादों में आ गया। पहले वो वीडियो आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। तुम किनको अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते नाप साथ तो मर जाते हम कभी के, पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम किनको। देखिए कितने आराम से ये महाशय यहाँ पर बकायदा गाना गा रहे हैं। अब एक सवाल तो आप पर ही छोड़ते हैं कि यहाँ पर इस कार्यालय में क्या और कितना काम होता होगा, ये आप ही सोचिए। चलिए धमतरी से खबर है जहां जिले के ग्राम मोहल्ले में तेंदुए की लगातार दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पिछले 2 दिनों से एक तेंदुआ गांव के मुर्गी फार्म में घुसकर मुर्गियों का शिकार कर रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि वो फार्म की जाली तोड़कर अंदर प्रवेश कर रहा है, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लगातार हमलों से फार्म संचालक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। टीम लगातार वहाँ पे गश्ती कर रही है। ग्रामीणों को क्या करना है क्या नहीं करना है तेंदुआ आने पे उसकी सूचना दी गई है और मैंने निर्देशित भी किया है पोल्ट्री फार्म का जो भी नुकसान हुआ है, तेंदुए ने जितने भी पोल्ट्रीज को नुकसान पहुंचाया है वो क्षतिपूर्ति जो है प्रकरण जल्दी बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।